हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस, अगर आप भी फॉक्सवैगन पोलो के एक पुराने ओनर हैं एंड काफी टाइम से आप अपनी कार को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फॉक्सवैगन की टाइगून एसयूवी मार्केट में लॉन्च होने वाली है अगस्त 2021 तक। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको अपनी पुरानी फॉक्सवैगन पोलो को अपग्रेड करके अब टाइगून एसयूवी की तरफ जाना चाहिए। बट बिफोर दैट गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूनिक वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, सो गाइज, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहने को तो वैसे एक रीजन है, बट आज की डेट में वो आपकी एक जरूरत बन चुका है। क्योंकि अगर आप अभी करंटली फॉक्सवैगन पोलो को ओन करते हैं तो आप में से 80 to 90% लोग ऐसे भी होंगे जो कार अपग्रेड करते टाइम भी फॉक्सवैगन फैमिली की ही कार लेना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस टाइप की बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन फॉक्सवैगन की कार आपको ऑफर करती है वो आपको कोई और कार्स में देखने को नहीं मिलता। चाहे आप इनकी एंट्री लेवल कार को ले लो या फिर हाई एंड कार की तरफ भी जाओगे तो भी आपको सेम ही चीज मिलेगी। एंड गाइस, जब मैं बात यहाँ पे फॉक्सवैगन की कर रहा हूं तो स्कोडा भी उसी में शामिल है। अब टाइगून के आने से पहले फॉक्सवैगन ने इंडिया में टी-रॉक एसयूवी लॉन्च की थी, और तब पोलो के ओनर्स को लगा कि ये सही टाइम है कि हम अपग्रेड कर सकते हैं पोलो से टी-रॉक पर, और काफी सारे ओनर्स ने अपग्रेड भी किया। बट क्योंकि टी-रॉक एसयूवी सीबीयू रूट के जरिए इंडिया में आती है, इस वजह से उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है पोलो के कंपैरिजन में, और हर किसी का बजट इतना नहीं होता कि वो पोलो से डायरेक्ट टी-रॉक पे चले जाए। तो इसलिए जरूरत थी कि फॉक्सवैगन पोलो और टी-रॉक के बीच में भी एक एसयूवी निकाले। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉक्सवैगन ने टी-रॉक और पोलो के बीच में टी क्रॉस एसयूवी को लॉन्च किया था, जिसे पोलो बेस्ड एसयूवी भी कहते हैं। बट टी क्रॉस एसयूवी का व्हील बेस थोड़ा कम है एंड इंडियन मार्केट में शायद वो इतनी ज्यादा हिट ना हो पाती। इस वजह से फॉक्सवैगन ने इंडियन मार्केट्स के लिए स्पेशली टी क्रॉस एसयूवी का व्हील बेस को बढ़ा के उसे फॉक्सवैगन टाइगून नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया इंडियन मार्केट्स में। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एक्स शोरूम प्राइस होगा वो भी अराउंड 10 से 17 लाख के बीच में लाई करेगा। एंड पोलो के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन के लिए आपको एटलीस्ट अभी 1 ईयर तक का वेट करना पड़ेगा। तो करेंटली आपके पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है टाइगून। अब आप में से हो सकता है काफी सारे लोग ये बोले कि फॉक्सवैगन की टाइगून ही क्यों, स्कोडा की कुशाक क्यों नहीं। तो गाइस, टाइगून और कुशाक दोनों ही सेम है, आपका जो मन करे आप उसी कार को कंसीडर कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ टाइगून के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुशाक के बारे में बात अभी नहीं की। अगर आप कुशाक को लेने को इंटरेस्टेड है आप कुशाक ले, टाइगून को लेने को इंटरेस्टेड है टाइगून ही ले, दोनों ही सेम चीज है। हाँ, फॉक्सवैगन की जो प्रायोरिटी होती है वो एक फ्लैगशिप कार बनाने पे होती है, इस वजह से कुशाक और टाइगून में आपको माइनर सा फर्क मिलेगा जो कि नॉर्मल सा होगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड रीजन। सेकंड जो रीजन जो आप सभी को पता है कि पोलो और टाइगून दोनों ही डिफरेंट सेगमेंट है। एंड टाइगून को हम एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हैं, ऑल्दो ये कार पोलो पे ही बेस्ड है, बट क्योंकि अपनी सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टोस जैसी कार से compete करेगी, इस वजह से इसकी डायमेंशन जो है वो ऑब्वियसली पोलो से तो काफी ज्यादा है। अगर सेगमेंट क्योंकि अलग है और डायमेंशन भी ज्यादा है तो टाइगून को लेने के बाद आपको डेफिनेटली पोलो से तो बेटर ही स्पेस मिलेगा उसकी रियर सीट में, एंड साथ ही साथ बूट स्पेस भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ टाइगून में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको पोलो से ज्यादा ही मिलेगा। इन अ नटशेल, अगर आप पोलो से टाइगून की तरफ अपग्रेड करते हैं तो आपको पोलो के रूप में एक ज्यादा प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल कार मिल जाएगी। ओके, सो गाइस, थर्ड जो रीजन है वो है एक फ्रेश लुक और अपडेटेड फीचर्स। अब गाइस, पोलो को इंडिया में लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं, बट आप ये बात जानते हैं कि उसके डिजाइन में फॉक्सवैगन ने कोई भी मेजर अपडेट्स नहीं किए इस 11 ईयर्स के टाइम स्पैन में भी। एंड वैसे तो आज भी कार लवर्स को पोलो का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद है, बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी पोलो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन कब का लॉन्च हो चुका है, इस वजह से कहीं ना कहीं हम इंडियंस को भी ये फील होता है कि अब पोलो के डिजाइन को अपग्रेड करने की इंडिया में पूरी तरह से जरूरत है। ये तो बात हुई पोलो की। अब दूसरी साइड एक बार आप टाइगून को देखेंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि इसका डिजाइन जो है वो काफी यूनिक और एकदम फ्रेश टाइप का लगता है। स्पेशली इसकी टेल लाइट अपनी सेगमेंट में बिल्कुल ही अलग है, इनफैक्ट इसकी सिबलिंग कुशाक से भी डिफरेंट है। तो ओवरऑल अगर आप पोलो से टाइगून की तरफ अपग्रेड करते हैं तो आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छे लुक्स भी मिलेंगे। ये बात हुई लुक्स की।
अब बात करते हैं थोड़े फीचर्स की। जैसे कि मैं अगर पोलो का एग्जांपल लूं तो इसमें फीचर्स जो है वो अच्छे हैं, डिसेंट है, बट जब बात आती है कंपैरिजन की तो वहां पे इसी की सेगमेंट की दूसरी कार्स आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। जैसे कि पोलो में इतने साल होने के बाद भी स्मार्ट की का ऑप्शन नहीं मिलता जिससे आप कार में पैसिव एंट्री कर सके। साथ ही साथ पोलो के टॉप वेरिएंट में भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन अभी तक नहीं मिलता। एंड बाय चांस अगर आपके पास मेरी जितनी पुरानी पोलो है, यानी कि अगर आपकी पोलो को 6 से 7 ईयर्स हो चुके हैं, तब आई एम श्योर आपके पास टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं होगा और आपके पास शायद रियर एसी वेंट्स भी ना हो, क्योंकि ये फीचर्स भी अभी 1-2 साल पहले ही पोलो में लॉन्च किए थे। वहीं दूसरी तरफ टाइगून के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में आपको डिजिटल कॉकपिट भी देखने को मिलेगा, जो कि इसी में आपको देखने को मिलेगा। इसकी कजन स्कोडा कुशाक में आपको डिजिटल कॉकपिट देखने को नहीं मिलेगा टॉप वेरिएंट में भी। इसके अलावा पोलो में जो काफी सारे लोग मिस करते थे वो भी आपको यहाँ पे फीचर मिल रहा है, जो है एलईडी हेडलैम्प्स एंड टेल लैंप्स विद डीआरएल्स। एंड अगर आप इलेक्ट्रिक सनरूफ के भी शौकीन है तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई नॉर्मल फीचर्स की, बट सेफ्टी को लेकर भी यहाँ पे काफी अच्छा ध्यान रखा गया है। जैसे कि सेफ्टी में आपको यहाँ पे मिलेगा ESP, टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग, हिल होल्ड कंट्रोल एंड टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, जो कि टाइगून को बना देगा डेफिनेटली एक फीचर लोडेड कार। तो अब हम चलते हैं कार के हार्ट में, यानी कि उसके इंजन में। तो गाइस टाइगून में आपको एक तो वही इंजन मिलेगा जो आपको अभी पोलो में आता है, जो है 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI इंजन। बट क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट बिल्कुल चेंज हो रहा है, इस वजह से फॉक्सवैगन ने इस इंजन को थोड़ा रीट्यून्ड किया है। जहां पोलो में यह इंजन प्रोड्यूस करता था 108 bhp ऑफ पावर, वहीं टाइगून में यही सेम इंजन प्रोड्यूस करेगा 113 bhp ऑफ पावर एंड टॉर्क आउटपुट आपको सेम वही मिलेगा पुराना वाला, जो होगा 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये इंजन ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल इंजन है, जो कि आप सब जानते हैं। बट इसके अलावा फॉक्सवैगन ने कार एंथुसियास्ट के लिए एक और इंजन इसमें दिया है, जो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TSI इंजन, जो आपने ऑलरेडी फॉक्सवैगन की T-Roc में भी देखा है। ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको दोनों में ही एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और साथ ही साथ दोनों में ही आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि 1 लीटर में तो आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जिसे आप टॉर्क कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, एंड 1.5 लीटर में आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 7 स्पीड का DSG ट्रांसमिशन मिलेगा। इससे पहले भी फॉक्सवैगन ने इस इंजन का यूज किया है इंडियन मार्केट में अपनी T-Roc SUV में, पर उसमें आपको 1.5 लीटर के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन जो है वो पहली बार इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ कुशाक लॉन्च होगी, सबसे पहले उसी में आएगा। उसके बाद टाइगून में भी आपको सेम वही मिलेगा। तो ये भी एक बेनिफिट जरूर है कि अगर आप पोलो से टाइगून की तरफ जाते हैं तो। सो गाइस लास्ट रीजन पे आते हैं हम अपने, जो कि आप में से काफी सारे लोगों को पता जरूर होगा, बट आप में से काफी कम लोगों को ये पता होगा कि इस रीजन से आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है फॉक्सवैगन और स्कोडा की कार में। अब गाइस अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोवर है तो आपको याद होगा कि कुछ मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आपको पोलो, वेंटो और रैपिड की कुछ ऐसी कमियां बताई थी जो हार्डली आपसे कोई शेयर करता होगा। जिसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती थी वो इन कार्स में ये आती थी कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी हाई होती थी, क्योंकि इनमें जो ज्यादातर पार्ट्स का यूज किया जाता है उन्हें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि जर्मनी से, क्योंकि फॉक्सवैगन ने इन कार्स को इंडिया के हिसाब से बनाया ही नहीं था। बट फॉक्सवैगन ग्रुप का कहना है कि अब वो कार्स जो बनाने वाले हैं, चाहे टाइगून की बात करें, चाहे कुशाक की बात करें, या रैपिड और वेंटो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन की बात करें, ये सभी कार स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए डिजाइन की जाएगी और यहाँ पे आपको 95% लोकलाइजेशन मिलेगी। यानी कि इसमें जो पार्ट्स यूज किए जाएंगे उन पार्ट्स को इंडिया में ही बनाया जाएगा। एंड इससे बेहतर रीजन आपको कहाँ मिलेगा कि आपके पास फॉक्सवैगन की कार भी होगी और मेंटेनेंस भी रिलेटिवली पहले की फॉक्सवैगन की कार से काफी कम होगी। तो ये भी एक वैलिड रीजन बन जाता है कि क्यों हमें पोलो से टाइगून की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ओके सो गाइस हमने पूरे 5 रीजंस आपके साथ शेयर किए हैं कि क्यों आपको अपनी पुरानी पोलो से टाइगून की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो आप अब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप एक पुरानी पोलो के ओनर हैं तो क्या आप टाइगून की तरफ शिफ्ट करेंगे या फिर आप अपकमिंग फॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स का वेट करेंगे, जैसे कि रैपिड का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, वेंटो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, या फिर नेक्स्ट ईयर पोलो का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है
तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।